कहा जाता है कि कमान से निकला तीर और मुख से निकली बात कभी वापस नहीं आती। दोस्तों, हमारे अशांत रहने का सबसे बड़ा कारण है लगातार कुछ ना कुछ बोलते रहना। जी हाँ, बहुत से लोगों को यह लगता है कि जितना ज़्यादा वे बोलेंगे लोग उन्हें उतना ही बुद्धिमान समझेंगे और जो कम बोलता है वो मूर्ख होता है। लेकिन यह सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा बोलना ही हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाता है। हम लगातार किसी न किसी तरह के शोर से घिरे रहते हैं। यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बोझ डाल सकता है। न जाने हम अपना कितना कीमती समय व्यर्थ की बातों में नष्ट कर देते हैं और ज़्यादा बोलने वाले लोग कभी कभी बोलने के कारण ही बड़ी बड़ी मुसीबतों में फंस जाते हैं। व्यर्थ में बोलने वाला व्यक्ति जीवन के महत्वपूर्ण पलों को यूं ही बर्बाद कर देता है और बाद में उसे इस बात का एहसास होता है कि उसके अशांत रहने का कारण उसका अधिक बोलना था। इसी विषय में एक प्रेरणादायक कहानी जो आपको मौन का महत्व समझा देगी, बस अंत तक जरूर सुनिएगा। एक बार की बात है, जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध संत रहते थे। उनकी प्रसिद्धि पूरे जापान में फैली हुई थी। वह एक जंगल में काफी दूर एकांत में एक कुटिया बनाकर रहते थे एवं शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे। वहीं जापान में एक राजा रहता था जो कि बहुत समृद्ध था। उनके राज्य में कभी कभी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती थी तथा उनकी प्रजा उनके शासन में काफी प्रसन्न रहती थी। लेकिन पता नहीं क्यों राजा इतनी सुख समृद्धि होने के बावजूद भी खुश नहीं रहते थे। वे अंदर से हमेशा ही अशांत रहते थे। तभी उन्हें एक जंगल में उस बौद्ध संत के बारे में पता चला। सूचना पाकर राजा उस बौद्ध संत के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि हे संत महोदय, मैं बहुत ही अशांत रहता हूँ। पता नहीं क्यों मुझे हर पल एक अजीब सी बेचैनी रहती है। हालांकि मैं एक बड़े राज्य का सम्राट हूँ और ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मेरे पास ना हो। मेरे महल में ऐसी सुख सुविधाएं हैं जिनका सपना लोग देखा करते हैं, परंतु फिर भी मैं भीतर से अशांत और व्याकुल रहता हूँ। राजा की बात सुनकर संत महोदय ने उस राजा को एक प्रयोग करने के लिए कहा। संत महोदय ने राजा से कहा कि आपको अगले 10 दिनों तक जंगल में रहकर एक कुटिया बनाकर यहाँ पर साधारण व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत करना है और 10 दिनों के भीतर आपसे जितना बन पड़े आपको मौन व शांत रहना होगा और अकेले बैठकर ध्यान करना होगा। राजा ने संत महोदय की बात मान ली और वही कुटिया बनाकर रहने लगे। पहले दिन तो उन्हें काफ़ी परेशानी हुई, क्योंकि वो एक राजा थे और राजा के लिए सामान्य जीवन जीना औरों के मुकाबले थोड़ा कठिन होता है। लेकिन दूसरे दिन से उन्हें धीरे धीरे एक अजीब सी शांति और खुशी का अनुभव होने लगा। राजा के मन की बेचैनी धीरे धीरे दूर जाने लगी। तीसरे दिन राजा शांत होकर एकांत में पेड़ पौधे व पक्षियों को निहारते रहे। 3-4 दिन ऐसे ही बीत गए। 5वें दिन जब राजा शांति से एकांत में जाकर बैठे तो अचानक ही अपनी आंखें बंद करके ध्यान करने लगे और इसी ध्यान की मुद्रा में राजा अगले 5 दिनों तक ध्यान में लीन रहे। राजा अंदर से अनंत शांति व आनंद को प्राप्त कर चुके थे। 10 दिनों के पश्चात राजा उस संत के पास उपस्थित हुए तथा संत को प्रणाम करते हुए उन्होंने कहा कि हे संत महोदय, मुझे मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया। मेरे अशांति का कारण मेरा अधिक बोलना था। राजा ने संत से कहा, मैं अत्यधिक ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करता था। अपने लोगों के साथ बैठकर दिन भर मैं बेमतलब की बातें करता था और बाद में अकेले में उन फालतू की बातों को सोचकर बहुत परेशान हो जाता था और बेचैन रहने लगा था, जिसके कारण मुझे अपने कार्य में असफलता मिलती थी। इसी कारण मैं बेचैन रहता था। लेकिन आपके बताए 10 दिनों में मैंने यह महसूस किया है कि अपने जीवन को गलत तरीके से जी रहा था। मैंने यह भी देखा कि ध्यान तो एक साधना है और यह तब भी संभव है जब हम मौन, स्थिर व शांत होते हैं। राजा की बात सुनकर संत ने हल्की सी मुस्कान दी और राजा को आशीर्वाद दिया। दोस्तों, हमारे शब्द हथियार भी होते हैं और कमजोरी भी। यदि सही समय पर सही शब्दों का उपयोग किया जाए तो यह व्यक्ति को सफल बना देती हैं और यही शब्द आपकी ज़िंदगी बर्बाद भी कर देते हैं अगर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए। मौन हुए बिना खुद को जान पाना असंभव है। ज़्यादा बोलना दिमाग को अव्यवस्थित कर देता है,
जिससे हमारे मन पर नियंत्रित खत्म हो जाता है। मौन से धैर्य आता है और धैर्य से ध्यान। ध्यान से हम अपने जीवन के प्रति सजग और जागरूक होते हैं। हम मौन रहकर अपनी ज़िंदगी में शांति और सुकून ला सकते हैं। इसलिए जितना संभव हो सके मौन रहने का प्रयास करें, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी सफल लोग होते हैं वो अपनी बातें कम से कम शब्दों में ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और बेवजह के फालतू के विषयों पर बोलने से बचते हैं। वे उतना ही बोलते हैं जितना कि ज़रूरी होता है। इसलिए आप भी फालतू के नकारात्मक विचारों में ना पड़ें और ना उन पर ध्यान देना छोड़ दें तथा अपने जीवन पर ध्यान दें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर प्रयास करते रहें। दोस्तों, अगर आप एकांत होकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करते हैं तो आपकी सफल होने की 100% आपके मन में विश्वास होगा और यही विश्वास आपके यकीन में बदल जाएगा। फिर आप अपनी सफलता की उन ऊंचाइयों को छू लेंगे